हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखें, फास्ट रिवीजन है, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके तहत 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो सभी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। बैंकिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछी जाती है, सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से हमारा ये मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स। और कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What has the Geological Survey of India discovered for the first time in the country? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम खोजा है। When is the International Day of Women and Girls in Science celebrated? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। How many modular bridges are being procured from Larsen and Toubro by the Ministry of Defense? रक्षा मंत्रालय द्वारा लार्सन एंड टोब्रो से 41 ब्रिजेस खरीदे जा रहे हैं, मॉड्यूलर ब्रिजेस। How many cities will the QR code based coin vending machine be rolled out in? QR कोड आधारित coin vending machine 12 शहरों में शुरू की जाएगी। The RBI has cancelled the certification of registration of which state-based non-banking finance company बालाजी इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड? RBI ने उत्तर प्रदेश की गैर बैंकिंग वित्त कंपनी बालाजी इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड के पंजीकरण के प्रमाणीकरण को रद्द कर दिया है। Which city is hosting the first Environment and Climate Sustainability Working Group meeting under India's G20 presidency? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बेंगलुरु शहर पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल कमेंस्ड इन विच स्टेट? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। विच स्टेट लॉन्च द मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव? सिक्किम राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव लॉन्च किया। 15th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद स्थायी समिति की 15वीं बैठक देहरादून में आयोजित हुई। हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड KM ममेन को प्रदान किया गया है। विच जनरल इंश्योरेंस फर्म हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज जूनो? सो एडेलवेस जनरल इंश्योरेंस फर्म ने खुद को जूनो के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? सो स्काई एयर ने ड्रोन के लिए भारत की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। हु हैज़ बिकम द NBA's ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर पासिंग करीम अब्दुल जब्बार लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड? करीम अब्दुल जब्बार के लंबे समय के रिकॉर्ड को पार करते हुए NBA के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर लिब्रॉन जेम्स बन गए हैं। Which entertainment network has partnered with JioTV for the debut of Animax in India? भारत में Animax की शुरुआत के लिए KC ग्लोबल मीडिया मनोरंजन नेटवर्क ने JioTV के साथ साझेदारी की है। Which firm announced partnership with the Ministry of Electronics and Information Technology for the G20 Stay Safe Online campaign? सो मेटा ने G20 Stay Safe Online अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। What is E20 petrol? E20 petrol is a blend of 20% ethanol and 80% fossil based fuel. तो हाल ही में जियो बीपी ने E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए ये न्यूज़ चर्चा में थी। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ अप टू 25% शेयर होल्डिंग इन हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बाय द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 25% तक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। हु वन द इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2022 इन द प्रीमियर MRF फॉर्मूला 2000 कैटेगरी? प्रीमियर MRF फॉर्मूला 2000 श्रेणी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन 2022 साई संजय ने जीती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया बिजनेस? ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड ने भारत व्यापार के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में मीनाक्षी नेवातिया को नियुक्त किया है।
India's national accreditation system has been placed at which position in the Global Quality Infrastructure Index 2021? भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में 5th पोजीशन पर रखा गया है। What is the theme for the 12th edition of the World Radio Day to be celebrated on 13th February 2023? 13 फरवरी 2023 को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण की थीम रेडियो एंड पीस है। Where is the ICR National Rice Research Institute located? President Draupadi Murmu inaugurated the second Indian Rice Congress here. ICR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। India's strictest anti-copying law has come into force in which state? भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हुआ है। Who has been selected for the prestigious राजाराम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड 2020? राजाराम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए अन्य भवानी कोटेश्वर प्रसाद को चुना गया है। पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन्स इन महाराष्ट्र। दे विल रन बिटवीन मुंबई एंड विच 2 cities? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। वे मुंबई और शिरडी सोलापुर के बीच चलेंगी। Who has been appointed judges of the Supreme Court, making total SC judges strength 34? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश बिंदल और अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है, जिससे कुल SC न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। Which bank has acquired microfinance company Sonata Finance for 537 crore rupees in all cash deal? So कोटक महिंद्रा बैंक ने ऑल कैश डील में माइक्रो फाइनेंस कंपनी सोनाटा फाइनेंस का 537 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। A small satellite launch vehicle successfully launched 3 satellites into their intended orbits. What is the maximum weight of satellites SSLV can launch? लघु उपग्रह प्रशिक्षण यान SSLV ने 3 उपग्रहों को उनकी लक्षित कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। SSLV 500 kg वाले उपग्रहों का प्रशिक्षण कर सकता है। Which city is hosting the World Government Summit from 13 to 15 February? 13 से 15 फरवरी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की मेजबानी दुबई शहर कर रहा है। Who inaugurated the उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इन लखनऊ? उत्तर प्रदेश लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। Which non-banking financial corporation has launched insurance mall for its customers to ensure an easy buy experience? So बजाज फाइनेंस ने अपने ग्राहकों के लिए एक आसान खरीद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंश्योरेंस मॉल लॉन्च किया। With which state government did India Health Link sign an MOU to establish health ATMs? इंडिया हेल्थ लिंक ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ हेल्थ ATM स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which institute has joined hands with Samsung Semiconductor India Research to promote research and development in the field of on-chip electrostatic discharge protection? ऑन-चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ISC बेंगलोर ने सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च के साथ हाथ मिलाया है। व्हाट इज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म? ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। हु वॉन फॉर्मूला ई इन हैदराबाद? हैदराबाद में फॉर्मूला ई जेनेरिक वर्जन ने जीता है। हु इनॉग्रेटेड अमृत पैक्स 2023 नेशनल फिलैटेलिक एक्सिबिशन? अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया है। How much was India's direct tax collections between April 1st, 2022 and February 10, 2023 according to the Finance Ministry? वित्त मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से 10 फरवरी 2023 के बीच भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.67 लाख करोड़ रुपए था। Who has been appointed as Governor of Maharashtra replacing भगत सिंह कोश्यारी? भगत सिंह कोश्यारी की जगह महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में रमेश बैस को नियुक्त किया गया है। Where is the 12th World Hindi Conference being held from February 15 to 17? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से 17 फरवरी तक फिजी में आयोजित हो रहा है। Which state topped the medals tally in the 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स that concluded in भोपाल? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में संपन्न हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा। Which edition of Aero India was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at Air Force Station Yelahanka in Bengaluru? एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में किया है। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म नेम्ड महाबैंक नक्षत्र? सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने
महाबैंक नक्षत्र नाम से अपना निजी क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हु लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन डिजिटल पेमेंट्स उत्सव एम्ड एट प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान डिजिटल भुगतान उत्सव अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन बी हेल्ड। भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन पैंगोंग सो लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में हुआ। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज नाइस DT 2023। संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नाइस DT 2023 अल्केश कुमार शर्मा ने उद्घाटन किया है। Which edition of the ASEAN Digital Ministers Meeting under the theme of Synergy Towards a Sustainable Digital Future held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित सिनर्जी टुवर्ड्स सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर थीम के तहत आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। विच सिटी होस्टेड द G20 इम्पावर इंसेप्शन मीटिंग। सो आगरा शहर ने G20 इम्पावर इंसेप्शन बैठक की मेजबानी की है। वट इज़ इंडियाज एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग अकॉर्डिंग टू DGCA। DGCA के अनुसार भारत की विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग 55 है। वेयर वॉज द एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज लॉन्च्ड इन थाने। थाने में एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में लॉन्च किया गया। Which airline has signed agreements with Airbus SE and Boeing for the largest purchase of jetliners in commercial aviation history? वाणिज्यिक विमान इतिहास में जेटलाइनर्स की सबसे बड़ी खरीद के लिए एयर इंडिया ने एयरबस SE और बोइंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ आसियान इंडिया रिलेशंस आर बीइंग सेलिब्रेटेड थ्रू द 4th आसियान इंडिया यूथ समिट। चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन आसियान भारत संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। Since which year has the Reserve Bank of India been conducting Financial Literacy Week? भारतीय रिजर्व बैंक 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 1.50 lakh rupees on which state-based विद्यापीठ वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य स्थित वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। What is the theme of Reserve Bank's second global hackathon Harbinger 2023 Innovation for Transformation? तो रिजर्व बैंक के दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का विषय है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। Which bank has launched a pilot project known as Offline Pay to test offline digital payments for customers and merchants? So HDFC बैंक ने ग्राहकों और व्यापारियों के लिए ऑफलाइन पे नामक एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। Which judge in Rajasthan High Court has been appointed Chief Justice of the Guwahati High Court? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। Who won the Dallas Open title? Dallas Open title Wu Weibing ने जीता है। Which state और UT topped the medal tally in the 3rd edition of खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण में जम्मू और कश्मीर ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद महाराष्ट्र फिर हिमाचल प्रदेश। विच फुटबॉल टीम क्लेम द क्लब वर्ल्ड कप फॉर द रिकॉर्ड 5th टाइम? सो रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अनिकेत सुनील तराती को नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के लिए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद साहबुद्दीन चुपू को चुना गया है। Where was Dhara, an event organized by the National Mission for Clean Ganga held? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम धारा पुणे में आयोजित किया गया। Who is heading the committee formed by the shipping ministry to draft revised guidelines for operationalization of RoRo and RoPax ferry service? RoRo और RoPax फेरी सेवा के संचालन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए नौवहन मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व चेयरमैन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कर रहे हैं। When is the International Epilepsy Day is celebrated each year? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। Which company announced the expansion of partnership with existing United Kingdom based Client Phonics Group in a 600 million pound deal? So TCS ने मौजूदा यूनाइटेड किंगडम स्थित क्लाइंट फिनिक्स ग्रुप के साथ 600 मिलियन पाउंड सौदे में
साझेदारी के विस्तार की घोषणा की है। विच वेंचर डेट फर्म हैज़ लॉन्च्ड इंडिया स्टार्टअप आउटलुक रिपोर्ट। सो इनोवेन कैपिटल ने इंडिया स्टार्टअप आउटलुक रिपोर्ट लॉन्च की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पोर्टल फॉर क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी। उत्तर प्रदेश राज्य ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। वेयर वर द इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन ऑनला फूलपुर में किया है। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर रिपोर्टिंग अनऑथोराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज़। अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों को सूचना देने के लिए भारत सरकार द्वारा खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग दिव्य कला मेला इन मुंबई फ्रॉम 16th to 25th February 2023। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 16 से 25 फरवरी 2023 तक मुंबई में दिव्य कला मेला आयोजित कर रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू विच स्टेट्स पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। साथ ही गाइस आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।